तो जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हम कर रहे थे कि जो भी हमारी सेकेंडरी डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर, और वो क्या है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। सेकंड है कि जहाँ पे अ, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट वाले केस में क्या था, डायरेक्टली वी आर ट्रांसफरिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, but in this case we are also providing our services to the another service department as well as the production department। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ सर्विस डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर करते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये कब होगा, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि भाई जो पावर डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस नहीं देता, दे ऑल्सो प्रोवाइड दियर सर्विसेज टू दी डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट लाइक कैंटीन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बट अगर पावर डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट में कोई सर्विस नहीं लेते, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट से तो उसे कोई सर्विस नहीं आएगी, तो ये एक नॉन रेसिप्रोकल का एग्जांपल है इन विच अ सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग दियर सर्विसेज टू प्रोडक्शन एज वेल एज अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है? सो यहाँ पे हम प्रोडक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्विस, और सर्विस डिपार्टमेंट को भी करेंगे। ठीक है, पहला है नॉन रेसिप्रोकल मेथड में व्हेन दे आर टू डिपार्टमेंट्स। So suppose there are two departments and both departments are independent. It means the functioning of two departments are not dependent on each other. So इस केस में क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे तो रहा है पर दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विस ले नहीं रहा है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि दे आर टू डिपार्टमेंट्स। सो पहले हम उसकी कोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अपनी सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, so first we will distribute or we will reapportion the cost of service department that is providing a service to the another service department. So जो another service department होगा तो उसकी cost क्या हो जाएगी? Another service department will include or comprise the costs of its own department plus cost received from first department जो उसको पहले वाले department से receive हुई होगी। So इसके एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी तब समझ में आएगा। So जैसे illustration number 4 है, calculate the overhead applicable to the production department A and B, and they are two service department X and Y. X denote service, हाँ, X render service worth 12,000 to Y and balance to A and B as 3:2 ratio. Y render service A and B as in 9:1 ratio. So उसने क्या बोला कि दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। जो एक्स है, एक्स ने सर्विस रेंडर की है वाई को और उसकी कॉस्ट कितना है, 12,000। इट मीन जितनी भी एक्स की सर्विस होगी उसकी जो कॉस्ट आएगी उसमें से 12,000 तो वाई को चला जाएगा, और जो रिमेनिंग होगा उसको हम 3:2 रेशियो में डिवाइड कर देंगे बिटवीन ए एंड बी। अब y ने क्या बोला कि y की जो कॉस्ट होगी, y की कॉस्ट क्या होगी, उसकी खुद की कॉस्ट, और जो उसको x से मिली है उस कॉस्ट को वो डिवाइड करेगा 9:1 बिटवीन ए एंड बी डिपार्टमेंट। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस, सेक्शन बी। अब यस सर। जैसे जैसे हमने पहले किया था, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे, उसमें फर्स्ट कॉलम होगा आइटम्स का, ये जो हमारा एक्सपेंस है। सो ये हमारे आइटम्स है, ये आइटम्स कहाँ है, ये आइटम्स आपके क्वेश्चन में गिवन है। सो आइटम्स क्या है, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, पावर, कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर इसके क्या दिया हुआ है, बेसिस दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट एक्सपेंस कॉस्ट इनटू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो ये हमारा क्या, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, पावर, कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे एक्सपेंस थे या आइटम है एक्सपेंस की। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं। अब ये बताओ, जो डेप्रिसिएशन है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्लोर एरिया के बेसिस पे या मशीन की वैल्यू के बेसिस पे या हॉर्स पावर्स के बेसिस पे, बताओ। ऑन विच बेसिस वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अमंग द डिपार्टमेंट?
एसेट्स की वैल्यू पे करें या हॉर्स पावर पे करें, बताओ जरा। सो इसको करेंगे एसेट्स की वैल्यू के बेसिस पे। एसेट्स की वैल्यू कितना है, 10,531, ये लैक्स में है, तो इसी रेशियो में कर देंगे 10:5:3:1। सो कितना डेप्रिसिएशन, 1,90,000। सो 1,90,000 को हम क्या करेंगे, एसेट्स के वैल्यू के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितना है 10:5:3:1। सो 10 + 5 15 + 3 18 + 19। सो ए को कितना जाएगा 10/19। सो 10/19 कितना हुआ, सो 1 लाख डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 लाख आ गया ए में। इसी तरीके से बी का कितना है, 5 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 1,90,000। सो 1,90,000 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू 1 लाख, सॉरी 10,000, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 5 से, तो क्या आ जाएगा 50,000। इसी तरीके से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से वाई का निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम रेंट रेट्स पे। रेंट रेट्स कितना है, टोटल है 36,000, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी एक्स वाई के बीच में। सो रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मली एरिया वाइज। सो एरिया कितना है हमारा 5,000 स्क्वायर फुट ए के लिए, बी का 4,000 स्क्वायर फुट, इसी एक्स का 1,000 एंड वाई का 2,000। सो रेशियो क्या बन सकते हैं इसके, 5:4:1:2। सो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। सो ए में कितना जाएगा 5/12, कितने का, टोटल रेंट कितना है 36,000। सो 36,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया, 36 डिवाइड बाय 12 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये आ गया हमारा 15,000 ए का। इसी तरीके से बी का निकालेंगे। सो ये 36 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12,000। एक्स में जाना है 1/12, सो 1/12 आ गया हमारा 3,000, और वाई में जाना है 2/12, इट मीन्स 1। सो 36 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 6,000। ठीक है, किसी को कोई इश्यू इसमें, क्लियर है सभी को। यस सर। सो मैंने नेक्स्ट है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के केस में मैंने बताया था, अगर स्टॉक ऑफ गुड्स गिवन है तो हमें प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हम मशीनरी के लिए हम इंश्योरेंस मान रहे हैं या स्टॉक ऑफ गुड्स, उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो स्टॉक ऑफ गुड्स गिवन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये मशीनरी का है। सो मशीन की वैल्यू पे कर देंगे। मशीन की वैल्यू क्या है 10,531। सो इसकी रेशियो थी ए के लिए 10/19, बी के लिए 5/19। सो टोटल कितना है 15,200। सो 15,200 का 5/19 ए को जाना है, निकालो कितना आया 5/19 और 15,200। सॉरी 10/19 जाएगा, 10/19 मल्टीप्लाई में 15,200, ये हो गया 8,000। बी को कितना जाएगा 5/19, बिकॉज रेशियो क्या है 5:, ओ सॉरी 10:5:3:1। ठीक है, सो इंश्योरेंस का 5/19 किसको जाएगा, बी को, ये आ जाएगा 4,000। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा थ्री। सो 3/19 ऑफ 5,200, ये हमारा एक्स को जाएगा, कितना आया निकालो जरा, 3/19 मल्टीप्लाई में 15,200, ये हो गया 2,400। इसी तरीके से वाई का निकालते हैं। क्लियर है सभी को। यस सर। नेक्स्ट है यस सर। पावर। सो पावर को किस बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर ऑफ लाइट पेंट्स या हॉर्स पावर। पावर जो होती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉर्स पावर से किलोवाट के बेसिस पे। ठीक है, सो हॉर्स पावर कितना है 1,000, बी का है 500, सी एक्स का 400, वाई का
100। सो कितना आया रेशियो? 10:5:4:1, यही आया ना। 20 कॉमन है, दोनों जीरो हटा दी हमने, 20 रिमूव कर दी हर वैल्यू से। सो 10:5:4:1। सो रेशियो बनी, टोटल आया इसका 10 + 5 15 + 4 19 + 1 20। सो ए में कितना जाएगा? 10/20, और हम बोल सकते हैं 1/2। ठीक है। सो पावर है हमारा 20,000। सो 1/2 किस में गया? हमारा ए में। ठीक है, किसी को कोई इश्यू? इसी तरीके से बी का निकालेंगे। सो बी का कितना आएगा देखो जरा। बी का आएगा हमारा 5/20, इट मीन्स 1/4। 1/4 किसका? पावर का। सो 1/4 ऑफ 20,000 हो गया 5,000। इसी तरीके से एक्स का निकालेंगे, इसी तरीके से वाई। नेक्स्ट है हमारा कैंटीन। सो कैंटीन में कौन जाता है? एम्प्लॉइज। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे कर देंगे। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या है देखो जरा। डिपार्टमेंट ए का है 100, बी का 50, सी एक्स का 50 एंड वाई का 25। सो 25 से इन सबको डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगी। सो ए का हो गया 4, बी का हो गया 2, एक्स का हो गया 2, वाई का हो गया 1। सो 4:2:2:2:1। सो 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9। सो ए में कितना जाएगा? 4/9। और अमाउंट कितना है कैंटीन का? 10,800। सो निकालो जरा कितना आया। 4/9 मल्टीप्लाई में 10,800। सो ये हो गया 4,800। ठीक है। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, इसी तरीके से ही एक्स का, वाई का। क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? यस सर। अब इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे करते हैं। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देख लेते कितने। ए में 15 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, बी में 30, एक्स में 20 एंड वाई में 20। सो रेशियो क्या आई? 5:3:2:2। सो 5 + 3 8 + 2 10 + 2 12। सो ए में कितना जाएगा? 5/12। बी में कितना जाएगा? 3/12। सो टोटल कॉस्ट है 4,800। 5/12 कितना हुआ इसका? सो 4,800 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ए में आ गया 2,000। इसी तरीके से 3/4 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4। सो 1/4 कितना हो गया? 4,800 का 1,200। इसी तरीके से एक्स का निकालेंगे, इसी तरीके से वाई का। सो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है देन वी डिटरमाइन द टोटल ऑफ डिफरेंट कॉलम। सो जो टोटल ऑफ टोटल आया हुआ है 2,76,800। ए का टोटल आया 1,39,800, बी का 74,600, एक्स का 42,600 एंड वाई का 19,800। अब आ जाते हैं इसका सर्विस डिपार्टमेंट के कोर्स को रिअपोर्शन कैसे करना। उसने बोला एक्स ने रेंडर किए सर्विस वाई को 12,000 की, तो सबसे पहले वाई को ट्रांसफर कर दो 12,000 और जो बचेगा उसको डिवाइड करना 3:2 रेशो में। ठीक है। सो एक्स का टोटल है 42,600। सो 12,000 उसने किसको ट्रांसफर कर दिया? वाई को। सो देखो यहाँ दिख रहा है वाई के कॉलम में 12,000 ऐड हुआ, इसको प्लस 12,000 कर सकते हो। दिख रहा है सभी को? यस सर। सो 42,600 में से 12,000 गया तो कितना बचा? 30,600। और उसको डिवाइड किस रेशियो में करना है? उसको डिवाइड करना 3:2। सो 3:2 का क्या मतलब हुआ? 3/5 2/5। सो 30,600 को 5 से डिवाइड करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या कि 18,360। सो हमने क्या किया? टोटल अमाउंट एक्स की तरफ से क्या हो गया? एडजस्ट हो गया।
सो कितना था टोटल 42,600। सो एक्स में हमने माइनस 42,600 किया। सो उसका जो ओवरहेड का जो वैल्यू था वो जीरो हो गया। ए में गया वो 18,360। अब इसको अगर हम डिडक्ट कर दें 30,600 जो आया था आफ्टर डिडक्टिंग 12,000, तो उसमें से हमारा बी का आ जाएगा, वो है हमारा 12,240। ठीक है, अब किसका डिस्ट्रीब्यूट करना है? अब करना है वाई का। वाई का रेशियो है 9:1 में करना है। इट मीन्स ए को 9 जाएगा और बी को कितना जाएगा? 1/10 जाएगा। सो टोटल कितना हुआ वाई का? एक तो उसका खुद का अमाउंट वो कितना था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 19,800, जो उसे एक्स से मिला 12,000, टोटल हुआ 31,800। सो 31,800 हमने यहाँ से डिडक्ट किया और वो जाएगा 9:1 रेशियो में। सो ए में कितना आएगा? 31,800 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 10। सो ए में गया 28,620। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बी में चला जाएगा 3,180। फिर हमने उसका क्या किया? टोटल निकाला, तो हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय ए एंड बी डिपार्टमेंट। सो ए की कितनी है? 1,86,780। बी का कितना है? 90,020। क्लियर हुआ? हाउ वी एलोकेट the cost of a service department to production as well as another service department। आया समझ में? हाँ या ना? किसी को कोई इश्यू है इसमें? बोलिए बोलिए, सेक्शन बी। समझ में आ गया किस तरीके से हम सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, दूसरे की कॉस्ट को प्रोडक्शन में करते हैं? आया समझ में? बोलिए, कुछ तो बोलिए। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया। अब रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? दो मेथड हैं, एक साइमल्टेनियस मेथड है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। सो रेसिप्रोकल का मतलब है कि दो, इफ दे आर टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, देन द एक्टिविटी ऑफ बोथ डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इट मीन्स ए का जो एक्टिविटी है वो बी पे डिपेंड करता है, बी का एक्टिविटी किस पे करता है? ए पे करता है। ठीक है, सपोज दे आर थ्री डिपार्टमेंट ए बी सी। सो ए बी और सी को सर्विस दे रहा है, बी सी और ए को सर्विस दे रहा है, एंड सी ए और बी को दे रहा है। मतलब हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट्स पर डिपेंड करती है। सो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम ये बोलते हैं कि हर जो डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे को अपनी सर्विस दे रहे हैं। सो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड सेकंड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो पहले हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इन केस ऑफ रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं जिसको लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। सो अगर हम x की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। y की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमने 10th 11th 12th में लाइन की इक्वेशन को पढ़ा है। सो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x एंड y। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4.6 इसी के लिए दी गई है। The following particulars relate to manufacturing company which has three production department A, B, C, two service department X and Y। ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, A, B, C सर्विस डिपार्टमेंट है। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उनका टोटल आया। सो ए का आया 6,300, बी का 7,400, इसी तरीके से सी का आया, एक्स का आया, वाई का आया। ए बी सी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट है। अब इन्होंने बोला द कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेजेस। अब उन्होंने बताया कि इस बेसिस पे हम उसकी कॉस्ट को चार्ज करेंगे, ये जो परसेंटेजेस है। सो एक्स की जो कॉस्ट है, एक्स की कॉस्ट हम किस बेसिस पे करेंगे? ए को 40% देंगे,
बी को 30 देंगे, सी को 20 देंगे। मतलब एक्स की जितनी भी कॉस्ट होगी, जितनी कितनी कॉस्ट होगी, उसकी खुद की कॉस्ट और जो उसको वाई से मिली है वो, उन दोनों का जो टोटल होगा उसका ए को जाएगा 40%, बी को जाएगा 30, सी को जाएगा 20। इसी तरीके से वाई 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 का कैसे होगा, वाई का जितना भी ओवरहेड कॉस्ट होगा, ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा, उसका खुद का कॉस्ट और जो उसको एक्स से मिला है। ठीक है, एक्स से कितना मिलेगा वो दिखा देता हूँ अभी। उसका ए को जाएगा 30%, बी को जाएगा 30 और सी को जाएगा 20, और एक्स से उसको कितना मिल रहा है 20%। दिख रहा है ये, एक्स के सामने कितना आया, एक्स ने उसको ट्रांसफर किया 20%, और ये किसको मिला है, वाई को। दिख रहा है ये बात, सेक्शन भी आया समझ में। इसी तरीके से एक्स को वाई से कितना मिला है 10%, ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इक्वेशन पर। हाँ सॉरी, वाई ने एक्स को दिया है 20% और एक्स ने वाई को दिया है 10%। अब आ जाते हैं इक्वेशन पे। सो हम ये मान लेते हैं एक्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड क्या होगा, उसका ओवरहेड होगा उसका खुद का टोटल जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया है, प्लस जो उसको वाई से रिसीव हुआ है। सो वाई से कितना रिसीव हुआ है उसको 10%, सॉरी 20%। सो 20% ऑफ वाई, ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से वाई का क्या होगा, वाई का होगा जो उसका खुद का ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है 2000, प्लस जो उसको एक्स से मिला, एक्स से कितना मिला है 10%, सो 10% ऑफ एक्स। आया इक्वेशन समझ में, दोबारा बता देता हूँ। ये क्या है, ये आपका एक्स का ओवरहेड है। सो एक्स का जितना भी है उसका ए को जाएगा 40, बी को जाएगा 30, सी को जाएगा 20 और वाई को जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से वाई का कितना है, वाई का जितना होगा टोटल उसका ए को जाएगा 30, बी को जाएगा 30, सी को जाएगा 20 और उसको जो एक्स है, एक्स को जाएगा 20। ठीक है, सो एक्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कितना था 4500 था, और उसको वाई से कितना मिल रहा है 20%। 20% किसका, वाई का, जितना भी वाई का होगा। ठीक है, इसी तरीके से वाई का देखिए, वाई का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना है 2000, और एक्स से कितना मिल रहा है उसको 10%। सो 10% ऑफ एक्स। सो एक्स को हम क्या एज्यूम करके मान एज्यूम कर रहे हैं, एक्स को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओवरहेड एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी स्मॉल एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी स्मॉल वाई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सो इक्वेशन क्या हो गई, डिपार्टमेंट एक्स के लिए हो गई एक्स इज इक्वल टू 4500 प्लस 0.2 वाई, एंड वाई के लिए क्या हो गई, वाई इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.1 एक्स। क्लियर हुआ ये, हाँ या ना? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और इट इज क्लियर टू यू? बताएं बताएं जल्दी, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। सर क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे जो इन्होंने किया है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4500 प्लस 0.2 वाई है, और y इज इक्वल टू क्या है 2000 प्लस 0.1 एक्स। सो अगर y के प्लेस पे हम y की वैल्यू रख दे ये वाली, तो ये x की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, सारी इक्वेशन x की फॉर्म में हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? आया समझ में? इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4500 प्लस 0.2 वाई। सो y के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, y की जो इक्वेशन है, y की इक्वेशन क्या है 2000 प्लस 0.1 एक्स। अब इसको सॉल्व करो, बताओ x की वैल्यू कितनी आई अगर y के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो। सो इक्वेशन हो जाएगी 4500 प्लस 0.2 इन ब्रैकेट 2000 प्लस 0.1 एक्स इन ब्रैकेट। क्या हुआ, सॉल्व करके बताओ जरा।
ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। जल्दी सॉल्व करो, विद इन 2 मिनट वी शुड हैव द आंसर इन हैंड। कितना आया बताओ। अगर x के इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ जरा। कितना आया। देखो x इज इक्वल टू 4500 है, प्लस 0.2, y के प्लेस पे हमने y की वैल्यू जो इक्वेशन हो वो पुट कर दी। सो वो कितना है 2000 प्लस 0.1x। सो 2000 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आएगा 400। ठीक है, फिर 0.2 की 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 आई थिंक। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो यह आएगा 0.21 एक्स। अब x को हम ले जाएंगे अपोजिट साइड, सो वो कितना है 1x है। सो 1x में से 0.02 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.98, और यहाँ पे क्या होगा 4500 प्लस 400, तो टोटल आ गया 4900। 4900 को डिवाइड करो 0.98 से, तो देखो कितना आया। इट शुड बी 5000, और देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी 5000 है। दिख रहा है, क्लियर हुआ। अब यस सर। इस 5000 को आप पुट कर सकते हो x के प्लेस पे y के इक्वेशन में। सो y इज इक्वल टू 2000 प्लस 0.1x था, x की वैल्यू है 5000। सो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, क्योंकि पॉइंट से डिजिट से पहले पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा 500। सो 500 प्लस 2000 कितना हुआ 2500। इसका मतलब क्या हुआ, y का जो टोटल ओवरहेड है वो है 2500 और x का है 5000। ठीक है, जो उसको आफ्टर इंक्लूडिंग दी सेगमेंट फ्रॉम ईच अदर, जो भी उनको एक दूसरे से रिसीव हुआ है। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देख लो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा ओवरहेड कितना था, ए का था 6300, बी का था 7400, सी का था 2800। इसको हमने एज इट इज रखा। ठीक है, इसके बाद है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। उसने क्या बोला था देखो जरा ऊपर, ए को कितना जाएगा एक्स का 40%, बी को कितना जाएगा 30%, सी को कितना जाएगा 20%। एक्स का वैल्यू कितना है 5000,
सो 5000 का 40% कितना हुआ बताओ जरा। 5000 का 40% कितना हुआ? 2000 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से उसने क्या कहा, बी को एक्स का 30% जाएगा और सी को 20%। सो जो 5000 आया था इसका 30% हुआ 1500 एंड 20% हुआ 1000। ठीक है, इसी तरीके से y का देख लेते हैं। y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? y का उन्होंने बोला a को 30 जाएगा, b को भी 30 जाएगा, c को 20। बट y का था कितना टोटल ओवरहेड? 2500। सो 2500 का 30% तो जाएगा a को 750, 30% b को 750 एंड 20% c को, वो कितना आ गया 500। ठीक है, अब मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। 90% ऑफ 5000 ये दिख रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 90% ऑफ 5000। इसका मतलब है कि 10% तो आपने ऑलरेडी एक्स को ट्रांसफर कर दिया अपनी कॉस्ट का। आपका टोटल कितना था 5000, उसका 10% आपने किसको ट्रांसफर किया? वाई को। सो बचा कितना 4500। तो टोटल इसका कितना आएगा इन तीनों का 4500। इसी तरीके से टोटल ओवरहेड कितना था वाई वाई का 2500 जो हमने इक्वेशन से ड्राइव किया था, बट उसमें से 20% हमने किसको ट्रांसफर किया था? एक्स को। तो बचा कितना 80%। सो 80% ऑफ 2500 है 2000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी सी के बीच में। फिर हमने इसका टोटल कर दिया डिपार्टमेंटल वाइज। सो ए का है 9050, बी का 9650 एंड सी का है 4300। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से साइमल्टेनियस मेथड को फॉलो करेंगे। कोई इशू आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।